हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं आपको एक नए चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट मतलब नाव और धारा। देखो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके जनरली एक क्वेश्चन आता है और आता है आसान क्वेश्चन होता है। देखो अगर मैं बात करूं तो ये टीएसडी पर ही बेस्ड होता है। टीएसडी पर ही बेस्ड होता है ये। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, एक दो चीज़ें होती हैं बस, उसी के बेसिस पर क्वेश्चन आता है। बस वो एक दो चीज़ें आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड देन उसको आप समझ पाओगे कि ये भी रिलेटेड है टीएसडी से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है और आप उसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा तो चैप्टर नहीं है। हाँ इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इम्पोर्टेंट के हिसाब से अगर देखें आप इसका महत्व देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता है। अगर आप आसान क्वेश्चन भी आता है, आसान ही आता है जनरली। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर में मैं इसी एक लेक्चर में कोशिश करूँगा कि मैं फिनिश कर दूँ इसको। ज़्यादा चीज़ें मैं समझा दूँगा, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। देखो आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहाँ है, यहाँ पर आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन इसके नहीं भी आते, कई बार आते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर करें। चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही, देखो भाई बहनों देवियों सज्जनों, आप ही लोगों को आगे बढ़ाना है चैनल को। आप लोग आगे बढ़ाओ, चैनल को शेयर करो, सब जगह पहुंचाओ और उन सबके पास भेजो। ठीक है, पढ़ाने का काम मेरा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरीके से ट्रिक्स बताता हूँ, सारी चीज़ें मैं अपनी पूरी मेहनत लगाता हूँ। फिर भी अगर कहीं कमी लगती है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें, जो भी जैसा रिव्यू हो वो बताएं। ठीक है, देखो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक बता दूं कि ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें ज़रूरी क्या क्या होता है, क्या खास होता है। देखो सबसे पहले तो बोट, बोट का मतलब नाव होता है। ठीक है, स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा होती है। आप जानते हो कि जैसे तालाब है, नदी है, तो वहाँ पर एक नाव चलती है। नाव के अलावा नदी की खुद की एक धारा होती है। तो जो खुद की धारा होती है और नाव की स्पीड होती है, नाव यानी बोट की स्पीड को आप बी मान लो, स्मॉल बी, और जो धारा यानी स्ट्रीम की स्पीड होती है उसको एस मान लो। ये वही होती है यूनिट, जो भी आप पढ़ते हो किलोमीटर पर आवर हो सकती है, मीटर पर सेकेंड हो सकती है, सेम चीज़ें इधर भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और नाव की धारा भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि फिर ये अनुकूल हो जाता है। इसको बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम। ये बोट हो गई और ये स्ट्रीम हो गई। ठीक है, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम और हिंदी में अनुकूल बोलते हैं, अनुकूल। तो इस केस में हमारी जो स्पीड होती है वो हमारी स्पीड होती है बी प्लस एस होती है। ठीक है, फिर दूसरा होता है, एक मान लो ये समझ लो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये होता है कि ये मान लो कि बोट की स्पीड है, बोट जैसे जा रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रही है, धारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम को बोलते हैं कभी प्रतिकूल बोलते हैं हिंदी में। अप्रतिकूल यानी नाम से ही समझ सकते हो कि विपरीत। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी स्पीड जो होती है बी माइनस एस हो जाती है। समझ आए। देखो यहाँ पर आप ट्रेन वाले में मत चले जाना कि सेम डायरेक्शन में तो माइनस करोगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस, उसके अपोजिट। मतलब यहाँ पर देखो एक्चुअल में क्या होता है कि बोट बोट जिधर जा रही है और उसी डायरेक्शन में अगर धारा भी बह रही तो उसको सपोर्ट कर देती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे आप साइकिल चला रहे हो और हवा भी उसी दिशा में बह रही है। हवा, आप यहाँ पर नॉर्मल लैंड में अगर देखोगे तो वहाँ पर हवा बहती है, तो हवा भी अगर उसी दिशा में बह रही तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। चाहे आप बाइक चला रहे हो या फिर आप साइकिल चला रहे हो, जो भी, तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है। बढ़ जाने का मतलब कि दोनों को ऐड करो कि बी प्लस एस हो जाता है। ठीक है, दोनों की स्पीड मिल जाती है। एट द सेम टाइम जब आप चलाते हो बाइक या साइकिल और आपकी जो भी बाइक साइकिल के अगेंस्ट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में हवा बह रही है, तो वो क्या होता है आपकी स्पीड वहाँ पर घट जाती है। आप साइकिल चला रहे हो तो ज़्यादा मेहनत लगाते हो फिर भी स्पीड कम मिलती है, राइट। आपने नोटिस किया होगा डेफिनेटली। तो ये चीज़ें वहाँ पर घट क्यों जाती है, बिकॉज बी माइनस एस होता है। तो सेम चीज़ ये लैंड की बात कर रहा था, जब आप पानी में जाओगे, वाटर वे में जाओगे, तो वहाँ पर आपकी स्पीड स्ट्रीम की आ जाती है, राइट।
बस ये होता है। और ये जो बी प्लस एस होता है, इसको जो डाउन स्ट्रीम, तो इसको हम डी से, कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। जो अप स्ट्रीम है इसको हम यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतनी सी चीज़ है और इसके अलावा कुछ और नहीं है एक्स्ट्रा में। बस एक चीज़ ये आ जाती कि कभी कभी आप इसको अगर ज़्यादा क्लेरिफाई करोगे तो डी बराबर बी प्लस एस होता है, यू बराबर आपका बी माइनस एस होता है। अगर आपको इंडिविजुअल बी और एस की वैल्यू निकालनी है तो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि मान लो कि ये 5 है और लेट से कि ये 3 है। ठीक है, बी प्लस एस 5 है और बी माइनस एस 3 है। आपको जब इंडिविजुअल बी की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते हो? बी को जनरली हम बड़ा वाला यानी प्लस दोनों जगह तो वो बड़ा वाला ट्रीट करते हैं। अगर आपको बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है तो भाई दोनों को जोड़ के 2 को भाग देते हो, यानी 5+3/2, इसका मतलब कि 4 हो जाएगा। और एस जब निकालना हो तो छोटा वाला, तो दोनों को डिफरेंस लेके यानी 5 - 3 और बटे 2 मतलब 2/2 मतलब 1 आ जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ें आप जब इसके फॉर्म में रखोगे मतलब डी और यू, तो क्या करो 5 और 3 को जोड़ रहे हो तो डी प्लस यू हो जाएगा, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। और इधर क्या हो जाएगा, डी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। मतलब इसको आपको रटना नहीं है, ध्यान ये रखना है कि जब दो चीज़ों का सम दिया होता है, दो चीज़ों का डिफरेंस दिया होता है, तो बड़ी वाली चीज़ को मैं बार बार बताता हूँ कि अगर बड़ी वाली चीज़ निकालनी है तो डायरेक्ट आप इन दोनों को जोड़ के 2 को भाग दे दो, छोटी वाली चीज़ निकालनी तो दोनों को डिफरेंस लेके भाग दे दो। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ रहती है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और बेहतर तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। राइट, क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही आसान होता है इस टाइप से क्वेश्चन। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 से चालू करें बिकॉज हमने ट्रेन के पहले 2 लेक्चर लिया हूँ, तो उसमें से ये क्वेश्चन 2021 में ACIO में आया हुआ है, IB का क्वेश्चन है। देखो, अ बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। इफ इट ट्रेवल 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 आवर, देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। पहले तो आपसे ये पूछा है, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हिंदी में पढ़ता हूँ, देखो। एक नाव धारा के साथ, साथ का मतलब उसके डाउन स्ट्रीम होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम की स्पीड भी जा रही है। ठीक है, 6 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। यदि वह धारा के विपरीत 10 घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है तो धारा की गति, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात यह है कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे में चलती है। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम का मतलब ये क्या होता है भाई, मुझे इतना बताओ पहले। डिस्टेंस इज इक्वल टू, या आप जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या जो भी आप जिस फॉर्म में कह दो कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो आपको समझ आए वो कह दो। हमें यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड दिया है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब भाई क्या होता है, बी प्लस एस इज इक्वल टू स्पीड। ये हमने स्पीड ले लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 30 किलोमीटर अपॉन टाइम कितने, 6 घंटे में, तो ये 6 घंटे आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम रख दिया, दैट मीन्स कि 5 आ गया। ठीक है, इफ इट ट्रेवल 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है भाई कि बी माइनस एस होता है, मतलब दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 40 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, टाइम 10 घंटे, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपसे पूछा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड, तो हमें बी नहीं निकालना, एस निकालना है। तो एस निकालना, छोटा वाला जब हमें निकालना होता है तो भाई इन दोनों का डिफरेंस लेके, दोनों का डिफरेंस 5 - 4 1 हो जाएगा, और बटे 2 यानी 1/2। इट डिडेंट कि ये एक नहीं है, यहाँ पर बोला है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, नहीं भाई 1 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझ आया? सेम चीज़ है सेकंड में, चेक करो। द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 1200 मीटर इफ इट कैन क्रॉस 1500 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 120 सेकेंड। अब देखो प्लेटफॉर्म दिया है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो है बट उसकी स्पीड नहीं होती। देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लेते हैं भाई। देखो स्पीड हमसे बोला है तो स्पीड के लिए सेकंड स्टेटमेंट हो गया, ये पहला स्टेटमेंट। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ जाएगी तो 1200 और 1500 जुड़ जाएगा। डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम, टाइम 120 सेकेंड में है। अब ये भी ध्यान रखना कि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो आपको वो ध्यान रखना है। 1500 1200 2700 हो जाएगा और बटे 1200, एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, 3 नमा 27, 90 हो गया, तो 90/4 हो गया। ये मीटर पर सेकंड में आया है। आपसे बोला कि 90 किलोमीटर पर आवर। भाई जब भी आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये 2 नमा 18 और 2 से काटोगे तो ये 45 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 नमा 45, तो 9 नमा 81 आ गया।
क्या ये 90 है? नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। तो क्या होगा आंसर? नाइदर स्टेटमेंट फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है भाई, समझ आया क्या? बताओ, कोई भी डिफिकल्टीज आपको समझ आई हो, यहाँ पर लगी हो तो बताओ बेशक। कमेंट सेक्शन ओपन है। और वीडियो समझ में आ रहा, चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो और शेयर कर दो, आगे बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द क्वेश्चन इज गिवन फॉलोइंग बाय 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आइडेंटिफाई द व्हिच स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये भी IB ACI 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है देखो, हाउ मच टाइम इन आवर विल बोट टेक टू ट्रेवल 25 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। आपसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम बोट को इसमें डाउन स्ट्रीम में 25 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। तो 25 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम बोला है इसलिए B प्लस S होगा, आपको ये निकालना है। और टाइम निकालने के लिए भाई आप जानते हो कि B और S दोनों निकालना पड़ेगा। बोलो, B और S निकालना पड़ेगा तभी तो आपका टाइम निकलेगा। अब ये चीज़ें स्टेटमेंट से हम देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 7/10 ऑफ द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इस बात का सिंपल सा मतलब ये हुआ पहला स्टेटमेंट का कि टाइम दिया है, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल द सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन से? डाउन स्ट्रीम। तो ये B प्लस S बराबर 7/10। जितना दिया है मैं आपको वही बोलता हूँ कि कुछ समझना है तो जितना बोलता जा रहा है उतना ही आप कर दो। 7/10 टाइम्स द टाइम, अगेन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मीन्स अगेन D अपॉन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब S। कुल मिला के अगर मैं आपको ये समझाता कि भाई B प्लस S और S का दिया है तब आपको शायद समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको इस फॉर्म में लिखा हूँ। अब ये S या उल्टा करो तो B प्लस S अपॉन S इज इक्वल टू क्या आएगा? B प्लस इधर जाएगा S, 10/7 आ जाएगा। मतलब B प्लस S आपको 10 दिया है, S दिया है 7। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से B और S की वैल्यू आप निकाल सकते हो? सोचो, कुछ सेकेंड लो और सोचो। हाँ, डेफिनेटली निकाल सकते हो, पर वो इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, B और S का रेशियो निकालोगे। देखो क्या करोगे, 7B प्लस 7S। अगर मैं देखो इतने बात से अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये होगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7B प्लस 7S बराबर 10S। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 7B बराबर 3S लिख दूँ? तो B अपान S जब निकालोगे तो ये 3/7 होगा, ठीक है। कुल मिला के क्या है? रेशियो आया। तो आप पहले स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते बिकॉज आपको B और S की रेशियो पता है। अब आप समझो यहाँ पर कि अगर मान लो रेशियो पता है तो यहाँ x रखोगे तो भाई 25/B और S की वैल्यू कितना रखोगे? 10 रखोगे। तो 10 नहीं रख पाओगे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू 10 नहीं है, 10x रखोगे तो फिर x अननोन हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट से आप नहीं निकाल सकते। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द बोट टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल 49 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इस बात का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जगह घट रही है, देखो 6 घंटे ये टाइम दिया है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 49 किलोमीटर किसमें? डाउन स्ट्रीम में, मतलब B प्लस S प्लस 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो ये 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब B माइनस S। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो B प्लस S दो अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो क्या B प्लस S अथवा B और S की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो इससे भी आप नहीं निकाल सकते। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करेंट यानी स्ट्रीम 7:3, मतलब B अपान S बराबर 7:3। अब देखोगे तो फिर से यहाँ पर आपको जो पहले स्टेटमेंट में B अपान S का आपने रेशियो निकाला, सेम चीज़ रेशियो यहाँ भी दिया है, तो इस स्टेटमेंट से भी नहीं निकाल सकते। बताओ। अब देखो, अब क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है कि नाइदर 1 नाइदर 2 नाइदर 3? नहीं, ऐसा नहीं दिया है। तो आप आंसर तो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो समझो क्वेश्चन को, अगर B अपान S की वैल्यू यहाँ पर आपने रख दिया, B अपान S का रेशियो पहले स्टेटमेंट से दिया है और इसकी वैल्यू B की मान लो रख दिए 3x, S की रख दिए 7x, तो यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे, कुल मिला के आपके पास अननोन कितने बचेगा? एक x बचेगा, x अननोन बचेगा। एक इक्वेशन से एक अननोन फाइंड कर लोगे, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड को मिला के आप कैलकुलेट कर सकते हो। B और S की जैसे x की वैल्यू आएगी तो B और S की वैल्यू आप निकाल लोगे, इससे निकल जाएगा। सेम चीज़ जब फर्स्ट में रेशियो दिया है तो सेकंड थर्ड में भी तो रेशियो दिया है, तो थर्ड मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को भी आप यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो।
समझ आया? तो यही इसी स्टेटमेंट में दिया है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड अथवा सेकंड एंड थर्ड को यूज करके आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ इतनी चीज? समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आई होप की बातें आपको समझ आ रही है, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। बोट टेक 20 आवर टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू and to come back to point R which is midway between P and Q. If the velocity of the stream is 6 km per घंटे and speed of boat in still water is 18 km per hour, what is the distance between P and Q? क्वेश्चन समझ आया? देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिंपल भाषा में बोला है कि एक नाव P से Q तक धारा के साथ और Q से वापस R जो कि P और Q के बीच में है। मतलब मैं अगर आपको समझाऊं तो ये मान लो कि P हो गया, ये Q हो गया, तो पहले P से Q तक जाती है एंड देन Q से इधर वापस आती है तो R तक आती है। R को बताया है कि जो P और Q के बीच में है, तो P और Q के बीच में, बीच का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली बीच में, बीच का मतलब कि उनके बीच में कहीं भी है, एग्जैक्टली बीच में नहीं बोला है। जब तक ना बोला जाए तब तक आप मिड पे एकदम नहीं समझोगे, ठीक है? तक आने में 20 घंटे का समय लेती है, मतलब यहाँ से P से Q तक जाना और Q से R तक वापस आने में 20 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की गति यानी S की वैल्यू कितनी दिया है, 6 घंटे, और ये B की वैल्यू दिया है, बोट यानी नाव की गति आपको 18 घंटे दिया है, तो P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी बताइए, बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक चीज़ ये देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली मिडवे बोला है, मिडवे यानी बीचों बीच बोला है, ठीक है भाई? तो ये R जो है बीचों बीच है, मतलब ये वाले डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अब देखो कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अगर मैं P और Q की पूरी डिस्टेंस को D ले लूँ तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी, या मैं पूरी को 2D ले लूँ तो ये D हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है क्या? अब देखो क्या करोगे, आपको टोटल टाइम दिया है, बोट टेक 20 घंटे लेती है, तो टोटल टाइम 20 घंटे दिया है, और वो ट्रेवल करने में मतलब, अब सोचो ये क्या बोला है, P से जब Q तक जाती है तो धारा के साथ जाती है, धारा के साथ, इसका मतलब कि डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या रखोगे, जब साथ जा रही है मतलब B प्लस एस रखोगे, बोलो भाई। ठीक है, प्लस जब इधर से इधर आएगी मतलब ये Q से R तक यानी आधा D आएगी, 0.5D। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल बेहिचक बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये 0.5D डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इधर से जब जा रही थी तो B प्लस एस था, तो जब वापस आएगी तो ये अप स्ट्रीम होगा, और अप स्ट्रीम मतलब B माइनस एस होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो भाई D कॉमन ले लो, D जब कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, कुल मिला के आपको वैल्यू रखनी है B प्लस एस, एक की वैल्यू 18 दी है B की, और S की वैल्यू कितनी दी, 6 दी है, तो ये 18 और 6 24 हो जाएगा, तो 1/24 हो जाएगा, प्लस ये 0.5 को मैं 1/2 लिख दूँ, D तो हमने कॉमन ही ले लिया, और B माइनस एस कितना होगा भाई, 18 और माइनस 6 ये कितना होगा, 12 होगा। कुल मिला के ये D और ये 20 दिया है, D 1/24 प्लस 12 दूनी 24, 1/24 मतलब 1/12 हो जाएगा जब दोनों को जोड़ोगे, तो 12 का इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब D की जो वैल्यू आप देखोगे तो 12 दूनी 24 यानी 240 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या आपसे, तो P और Q के बीच की दूरी यानी D ही है, यहाँ पर P और Q के बीच की दूरी D है, वही अपना आंसर आ गया। बोलो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बॉम्बे। अगर देखो एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूँ, अगर इसी क्वेश्चन में आप टोटल डिस्टेंस को 2D लिए होते, सपोज टोटल डिस्टेंस को 2D लिए होते, यानी ये P और Q, तब Q और R की डिस्टेंस कितनी होती भाई, D होती, और उस क्वेश्चन में फिर आप आंसर D का निकालते। तो ध्यान रहे अगर जब D का यहाँ से D की वैल्यू निकालते फिर आपको आंसर में 2D मेंशन करना होता, बिकॉज आपको पूछा है P और Q के बीच की दूरी, और P और Q के बीच की दूरी ये 2D है। ठीक है, इसलिए जब भी जो चीज़ आप एज्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि क्वेश्चन में जो पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। क्लियर हुआ? चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखो बोट एंड स्ट्रीम में एक कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मैं आपको पहले बताया था TSD में कि भाई आपको एक बार टोटल टाइम दिया होता है, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो एक बार तो ये इधर से इधर जा रहे हो और दूसरी बार फिर इधर से इधर आ रहे हो। अब अगर बोट स्ट्रीम की बात करूँ तो मान लो इधर से जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ये डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो, तो जब इधर से वापस आओगे तो ये अप स्ट्रीम होगा। ठीक है, बिकॉज अगर एक बार धारा मान लो इसी दिशा में बह रही, नाव आपकी इसी दिशा में जा रही है, तो B प्लस एस लोगे, जब धारा तो वे भी राइट दिशा में ही जा रही है और फिर नाव इधर आएगी तो B माइनस एस हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आपको टोटल टाइम दिया है, मान लो टोटल टाइम टी जो दिया है, टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप स्ट्रीम का दिया है, ये टाइम आपको दिया है। एक तो ये केस होता है। अब इसमें क्या करोगे, देखो ध्यान से देना। और दूसरा केस क्या होता है कि मान लो सेम चीज़ें हैं, आप इधर जा रहे हो और इधर आ रहे हो, मतलब एक बार जाओगे तो ये b प्लस एस और एक बार b माइनस एस। बस इस केस में आपको क्या दिया होता है, जो टाइम है वो डिफरेंस दिया होता है। मतलब टोटल का टाइम, कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम अप स्ट्रीम और माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम, ये दिया होता है। अब जब दोनों चीज़ें दी है, देखो आप फार्मूला लगाओगे बेसिक फार्मूला, तो उससे आंसर लाओगे। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता दूँ जो आप हमेशा याद रखो और आपका फटाफट आंसर आ जाए। फार्मूला ये सब बेसिक अप्लाई करने की जरूरत ही आपको ना पड़े। देखो, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस अपान, अब ये अगर डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी है, तो भाई चाहे डाउन स्ट्रीम में जाओ चाहे अप स्ट्रीम में आओ जाओ, आपकी डिस्टेंस तो बराबर रहने वाली है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउन स्ट्रीम में b प्लस एस होगा। जब वापस आओगे रिटर्न आओगे तो डिस्टेंस वही रहेगी, स्पीड आपकी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड b माइनस एस। ठीक है, जब डिस्टेंस कॉमन ले लोगे तो 1/b प्लस 1/s, b प्लस एस बी माइनस एस कॉमन एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आया, a प्लस बी ए माइनस बी। जब डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा b माइनस एस और इधर क्या बचेगा, b माइनस एस कटेगा तो ये b प्लस एस बचेगा। ठीक है, प्लस एस माइनस एस कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, ये टाइम जो है वो d इंटू बी और बी 2b हो गया तो 2bd, तो 2db अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये आ गया। सिमिलर वे में जब आप इधर देखोगे तो वही सेम चीज हो गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम b माइनस एस और डाउन स्ट्रीम b प्लस एस। अगेन वही चीज कॉमन लोगे d, तो क्या हो जाएगा b माइनस एस बी प्लस एस, ये एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। आप डिवाइड करोगे b माइनस एस से बचेगा b प्लस एस, तो b प्लस एस इधर हो गया और माइनस b प्लस एस कट जाएगा तो b माइनस एस बचेगा, तो b और माइनस एस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दिया हूँ आपको ज़्यादा समझाने के लिए। ठीक है, तो ताकि डाउट ना हो। अब देखो ये प्लस एस है, ये माइनस माइनस प्लस एस हो जाएगा, ये b कट जाएगा प्लस b और ये माइनस b कट जाएगा, कुल मिला के बचेगा क्या भाई, टाइम इज इक्वल टू 2ds, यहाँ पर s बचेगा 2s हो जाएगा और ये b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, जो फार्मूला दोनों में आया डिफरेंस देखो। जब आपको टोटल टाइम गिवन था तब यहाँ पर 2db अपन ये b आया है अपन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। जब आपको डिफरेंस दिया था तो डिफरेंस वाला यानी कम वाला दिया है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा, देखो भाई मैं सिंपल सी बात बताऊं कि जो धारा की होती है, गति होती है, वो नाव की गति से अक्सर अक्सर यानी 100% नहीं बोल रहा हूँ पर 99% केसेस में धारा की गति कम होती है। जब कम होगी, नाव की गति ज़्यादा होगी तभी तो नाव आगे बढ़ पाएगी, और अगर नाव की गति कम हो गई तो भाई नाव आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, नाव तो फिर बह जाएगी उसी के बहाव में। ठीक है, तो आपकी नाव की गति ज़्यादा होती है। तो जब आपको टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है तो इसका मतलब समझो कि टोटल टाइम यानी ज़्यादा दिया है तो बी लोगे, नाव की गति ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वाला लोगे 2db अपन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। जब कम दिया है यानी डिफरेंस दिया है तो कम होगा, तो 2ds, एस कम होता है अपन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। समझ आए, ये दोनों फार्मूले आप माइंड में रखना। नहीं भी रखोगे तो देखो ये है क्या, इसके ऊपर एक ही बस वही बेसिक है तो आप लगा लोगे, बट इतना अगर ध्यान में रखोगे रहेगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। A man rode to a place at a distance of 52.8 किलोमीटर and come back to a starting point। मतलब यहाँ से यहाँ जाता है और वापस आता है। ये मान लो P और Q है तो P से Q जाता है एंड देन Q से P आता है। ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। अब आपको ये डिस्टेंस दिया है 52 किलोमीटर, 52.8 किलोमीटर ये दिया है डिस्टेंस, आपसे टोटल टाइम पूछा है। तो टोटल टाइम का फार्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, 2d, जब टोटल आपको दिया है, देखो टोटल टाइम आपसे पूछा तो 2db अपन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, और अगर डिफरेंस ऑफ द टाइम दिया होता तब 2db की जगह एस हो जाता और अपन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। फिलहाल ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, अब बताओ, आपको सारी चीज़ें तो गिवन है, टोटल टाइम टी पूछा है 2d, डी मतलब 52.8, बी
7 किलोमीटर दिया है, अपन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यानी बी का 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो ये नीचे 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 × 7 × 52.8 अपान 24 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो ये 12 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 12 चौक 48, 4 बचेगा, 12 चौक 48, तो ये 4.4 आ गया। 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, कैरी 2, 7 चौक 28, 2 30, तो ये 30 पॉइंट कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये आया है आवर में, ठीक है भाई। क्यों आवर में आया, बिकॉज ये किलोमीटर पर आवर में दिया था, तो किलोमीटर कटेगा तो फिर आवर में ही बचेगा ना। तो कितना है, 30.8 किलोमीटर आवर आया, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया। ये 2025 एनटीपीसी का क्वेश्चन है। मतलब इस बात को समझो कि देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, चीज़ें अगर आपको समझ हैं, उन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ ट्रिक्स, कुछ आपकी प्रैक्टिस है, तो आप कर लोगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करते हैं। बोट टेक 18 मिनट्स टू गो टू 59.4 kilometer upstream. The ratio of the speed of boat in still water to that of stream is 3:2. मतलब B/S जो दिया है वो 3/2 दिया है। How much total time in hour will boat take to go 29 किलोमीटर upstream and 51.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? ये आपसे टोटल टाइम पूछा है। सबसे पहले इसके पहले जो दिया है, बोट टेक 18 मिनट्स, टाइम दिया है 18 मिनट, टू गो दिस मच इन अप स्ट्रीम। अब ये किलोमीटर में दिया, तो भाई बेहतर होगा कि हम इसको घंटे में चेंज कर ले, आवर में, तो हम 60 का डिवाइड करेंगे, आवर में चेंज हो गया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दिया है देखो, 59.4 किलोमीटर। स्पीड क्या रखेंगे भाई, अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड B-S होती है, B-S। अब मैं B-S की जगह डायरेक्ट यहाँ से, ये रेशियो में दिया है तो मैं इसको 3x 2x रख दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या रखूंगा, मैं यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस जो B-S है, इसकी जगह इन दोनों का डिफरेंस यानी 3x - 2x दैट इज x। अब बताओ क्या एक अननोन है तो मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ। 6 से काटोगे तो 6 × 18, 6 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 9 9 5 14 नहीं कटेगा, 20 का मल्टीप्लाई कर दो, कुल मिला के आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, क्या होगी भाई, 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा, 0 से तो डेसिमल हट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 9 18, कैरी 1, 2 पंचे 10, 1 11 और बटे 3 हो गया। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1188 हो जाएगा, और 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसका डबल और मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई 3 को डिवाइड करो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या पूछता है। हाउ मच टोटल टाइम इन आवर विल बोट टेक टू गो दिस मच अप स्ट्रीम? देखो 29.3 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब B-S प्लस 51.5 इन डाउन स्ट्रीम मतलब B+S। बोलो ये आपसे टोटल टाइम पूछा है। अब बताओ क्या इतना निकाल लोगे? एक्चुअल में हमारे पास सब कुछ तो आ चुका है, 29.3 B-S, और जब B-S करोगे मतलब 3x - 2x मतलब x की वैल्यू निकालोगे, और x की वैल्यू निकालोगे मतलब ये डिवाइड करोगे, तो 1188 डिवाइड 3 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस 51.5 अपॉन B+S। B+S जब इन दोनों को प्लस करोगे भाई मतलब 5x आएगा, और x की वैल्यू अगर इतनी है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 × 1188 बटे 3 है तो 3 फिर से ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करना रह गया, देखो 5 से काटोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 9, 3 × 9 करी 0, और 3 9 27 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, और प्लस देखो नीचे यही है सेम चीज़, 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 5 × 5 5 10 50 और 5 10.3 × 3 करोगे और ये डिवीज़न में आ जाएगा, सेम चीज़ बचे जाएगी 1188। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर गलत हो रही, हमने 6 से काटा था, 6 3 18 और 6 10 60 होगा ना, तो ये गलत हो गया, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एक्चुअली ये 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 59.4 का 594 हो जाएगा, और डिवीज़न में 3 हो जाएगा, तो इसको हटा देना, ये क्या हो जाएगा 59.4, 594 हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर जहाँ 118 है उसको आप 594 रख दो। 594 तो ये भी आपका हट जाएगा 594। ठीक है, अब इसको जोड़ लो जितना भी आ जाए। देखो 9 और 3 12 हो जाएगा, डेसिमल में कैरी 1 आ गया। नहीं, ये 30.9 हो जाएगा ना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30.9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। थोड़ा सा ये चेंज करने में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो 9 दूनी 18, कैरी 1, 7 1 8 और 8 3 11 और बटे 594। अब देखोगे तो 594 का डबल ही था, तो अगर आप ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करते हो नीचे 10 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो ये पूरा कटेगा, 2 बार कटेगा, तो 2/10 यानी 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, क्लियर हुआ? बन जाएगा, बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन जो दिया है अगला, ये 15 नंबर का। देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 200% मोर देन दैट ऑफ द स्ट्रीम। द बोट हैज टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 430 मीटर इन डाउन स्ट्रीम आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 160 मीटर। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम increased by 50% and the time taken by boat to cover the remaining distance is 5 seconds more than the time taken by boat to cover the first 160 meter. Find the initial downstream speed of the boat. हिंदी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखो समझना बस है कि स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 200% ज़्यादा है। देखो मतलब ये बोल रहा कि बी की गति और एस की गति कितनी ज़्यादा है एस की गति से। अगर एस की गति देखो, स्पीड ऑफ स्टील वाटर 200% मोर देन, अगर ये मान लो 1 है तो ये 3 है। अब रेशियो में है बिकॉज उसके कंपेयर में बोला है, तो आप 3x 1x मान लो। ठीक है, आगे बोला है नाव को धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में 430 मीटर की दूरी तय करनी है। 160 मीटर चलने के बाद धारा की गति 50% बढ़ जाती है। 160 मीटर, देखो 430 मीटर में से 160 मीटर अगर ये चल लिया तो बचा कितना भाग बचेगा भाई? तो 40 और 230 यानी 270 मीटर बचेगा। ठीक है, 50% बढ़ जाती है किसकी गति? धारा की गति। 160 मीटर चलने के बाद धारा की गति 50 मीटर बढ़ जाती है और शेष दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय पहले 160 मीटर तय करने में लगे समय से 5 सेकंड अधिक होता है। कहने का मतलब ये कि जो 160 मिनट तय करने में समय लगता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या है, सारी ये आपको धाराएं जो हैं वो डाउन स्ट्रीम में तय करनी है। डाउन स्ट्रीम में मतलब पहले 160 मीटर की जो धारा तय होती है वो इस स्पीड से होती है, यानी B+S रखोगे। ठीक है, ये 5 सेकंड ज़्यादा लगता है कंपेयर टू लास्ट। अब लास्ट की आखिरी डिस्टेंस कितनी बची भाई? 270 मीटर बची है। इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगेन वही B+8, बस यहाँ पर B+S में S की जगह 1.5x रखना है आपको और यहाँ S की जगह 1x रखना है। समझ आया? बिकॉज अगले जब बाकी का जो डिस्टेंस होती है उसमें स्ट्रीम की गति जो है वो स्पीड जो है वो 50% बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो? बस ये इतना आपको करना है। आपको निकालना क्या एट द एंड? नाव की प्रारंभिक धारा के साथ गति, यानी इनिशियल डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्पीड। इनिशियल का मतलब ये 4x निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इन सब की वैल्यू पुट कर दो। 3x 1x, तो ये 160 अपॉन B+S मतलब ये 4x रखोगे प्लस 5 इज इक्वल टू ये 270 अपॉन B+X मतलब 4। ये देखो 3x तो ये यही रहेगा और s की जगह ये 1.5 गुना हो जाती है मतलब 4.5x। तो 4.5 को 9 अपॉन में 2 रख रहा हूँ, 9 अपॉन 2 रख दिया, ये x। बताओ अब सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आई थिंक। 4 से काटोगे 4 चौको 16 मतलब 40/x प्लस 5 बराबर 9 से काटोगे 9 त्रिक 27 30 और दूनी 60, तो ये 60/x। 60/x 40/x को उधर ले जाओगे तो ये 20/x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, जब x की वैल्यू 4 आई तो ये वाला 4 3 12 हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा। आपसे पूछा फाइंड द इनिशियल डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी B+S। आपको इनिशियल पूछा मतलब स्टार्टिंग वाली ये थी, अगर बाद वाली पूछता तो s की जगह 1.5s रखते तो 12 और 4 16 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बताओ भाई
कोई प्रॉब्लम है क्या? 16 मीटर पर सेकेंड, सिंपल है, कुछ भी खास है ही नहीं इसमें। ये चीज़ें हैं कि ये जितना आपसे बोला था कि इतना उसको ज़्यादा लगेगा, बस आप वही कर दो। 160 मीटर तय करने के साथ 5 मिनट और लगेगा, तब जाके आखिरी की जो डिस्टेंस बचेगी वो होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया और बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। टू बोट गो डाउन स्ट्रीम, टू बोट गो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई, दो बोट है एक्स से वाई जाती हैं। द फास्टर बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज द स्लोअर बोट। ठीक है, उसके बाद बोलता है इट इज नोन दैट डूइंग सो एवरी आवर द स्लोअर बोट लैग्स बिहाइंड द फास्टर बोट बाय 8 किलोमीटर। However, if they go upstream, पहले ये डाउन स्ट्रीम की बात हो रहा था, टू बोट गो डाउन स्ट्रीम, पहले डाउन स्ट्रीम की बात हो रही थी। अब वो अगर वो अप स्ट्रीम में जाती हैं, देन द फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम बाई टू एक्स। भाई सीधी सी बात ये है कि ये अगर एक्स हो गया, ये बाई हो गया। अगर ये इधर से जा रहे हो तो ये डाउन स्ट्रीम है, तो जब इधर से इधर आओगे बाई से एक्स, तो ये अप स्ट्रीम होगा ही सही। ठीक है, यही बोला है, अप स्ट्रीम व्हेन द फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम बाई टू एक्स इज in half the time as the slower boat. Find the speed of the faster boat in still water. राइट, देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक फास्टर हम ले लेते हैं, ये वाली फास्टर हो गई और ये वाली स्लोअर हो गई। ठीक है, पहले डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है तो पहले हम डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं। यहां से बोल रहा है कि डिस्टेंस फास्टर ट्रेन जो है एक्स से वाई में, फास्टर बोट, बोट है ट्रेन नहीं एक्चुअली, बोट कवर द डिस्टेंस 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज स्लोअर ट्रेन। अगर स्लोअर ट्रेन के कंपेयर में, स्लोअर बोट के कंपेयर में 1.5 गुना अगर ये लगता है, इसका मतलब इसकी स्पीड 3 है तो इसकी स्पीड 2 है। अगर इसकी स्पीड 1 लोगे तब इसकी 1.5 लोगे। ठीक है, मतलब इसका ये 1.5 गुना है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बोल रहा है इट इज ऑल्सो नोन दैट डूइंग सो, ऐसा करने पर एवरी आवर द स्लोअर बोट लैग्स बिहाइंड द फास्टर बोट बाय 1 किलोमीटर। ये किसकी दिया है? स्पीड दिया है। स्पीड जितनी होगी तो हर घंटे ये 8 किलोमीटर पीछे हो जाती। कौन सी? स्लोअर ट्रेन। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर यही आपको बोला है कि वो 8 किलोमीटर स्लोअर हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये 8 त्रिक 24 किलोमीटर चलेगी और ये 16 किलोमीटर चलेगा। बोलो भाई, ठीक है। अब आगे बोला है जब वो अप स्ट्रीम की बात किया, हाउएवर इन इफ दे अप स्ट्रीम, अगर वो अप स्ट्रीम में चलती हैं तब क्या होता है? द फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम बाई टू एक्स इज हाफ द टाइम एज द स्लोअर बोट। टाइम अगर आधा हो रहा है इसका मतलब स्पीड डबल है, और अगर स्पीड डबल है मतलब फास्टर की स्पीड डबल है। आप ऐसा कह दो कि टाइम अगर इसका फास्टर वाले का आधा है तो इसका डबल है, तो उल्टा हो जाएगा स्पीड का। ये हमने स्पीड का लिखा है, क्यों भाई? ठीक है, तो इस टाइम को आप ऐसे ही समझ लो, फास्टर की डबल स्पीड है, इसकी सिंगल है। अब बोल रहा है हाफ द टाइम एज स्लोअर स्पीड, और ये जो डिफरेंस है इनका अभी भी 1 यूनिट है। और अभी भी देखो फास्टर यहाँ पर कितना था? 8 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर रही थी, तो यहाँ भी 1 यूनिट बराबर 8 किलोमीटर ही होगा। ये बात समझ आई क्या? बिकॉज 1 यूनिट बराबर यहाँ पर इन दोनों को फास्टर जो थी, 1 यूनिट से मतलब नहीं था, फास्टर जो है इन दोनों का, फास्टर और स्लोअर के बीच का जो डिफरेंस था वो 8 किलोमीटर के बराबर था। यहाँ भी वही डिफरेंस 8 किलोमीटर। डिफरेंस का मतलब कि फास्टर वाली जो है 8 किलोमीटर पर घंटे ज़्यादा चल रही है, तो सेम चीज़ यहाँ भी होगी। अब स्ट्रीम में भी वही हाल होगा। क्लियर है? बिकॉज स्ट्रीम की तो जो स्लोअर और फास्टर दोनों में स्ट्रीम आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी वो तो सेम होगी। तो ये 1 यूनिट बराबर 8। तो अब इसको बताओ क्या होगा? 8 दूनी ये 16 किलोमीटर होगा 1 घंटे का, और ये 8 किलोमीटर होगा। ठीक है भाई, बताओ क्या इतनी बात समझ आई? क्या डाउट तो नहीं है यहाँ पर कोई? बस इस बात पर डाउट मत करना, बिकॉज ये 16 किलोमीटर ही होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ जैसे 8 किलोमीटर ज़्यादा चल रही थी ये फास्टर ट्रेन, तो यहाँ भी 8 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। बस वो डिफरेंस 1 यूनिट दिया, 1 यूनिट का हमने 8 किलोमीटर रख दिया, तो ये 16। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर बोट इन स्टिल वाटर, यानी अगर ये फास्टर बराबर, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर। भाई यहाँ पर ये फास्टर की डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? तो डाउन स्ट्रीम में आप बात करोगे तो बी प्लस एस होगा। स्पीड बराबर ये 24 किलोमीटर दिया है पर घंटा। यही सेम चीज अप स्ट्रीम में बात करोगे फास्टर वाले के लिए। यहाँ पर अपने से यही बोला कि फास्टर बोट की स्पीड बतानी है, तो फास्टर वाली यहाँ पर बी, और ये अप स्ट्रीम की बात की है तो बी माइनस एस, और ये बराबर 16 हो जाएगा।
अब आपसे बोला कि बी की बोट की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब बी फाइंड करना है, तो जब भी बड़ा वाला फाइंड करना है तो इन दोनों को जोड़ दो, ये 24 और 16 40 हो जाएगा और बटे 2 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। हो गया क्लियर? कुछ भी डाउट बचा हो तो बताओ बेहिचक। बस यहाँ पर ये डाउट मत करना, देखो फास्टर जो बोट थी आधा 8 किलोमीटर चल रही थी, ज़्यादा चल रही थी स्लोअर के कंपेयर में, वही चीज़ हमने अभी भी कराया, बट यहाँ पर 1 यूनिट था, यहाँ पर भी संयोग से 1 यूनिट आ गया। ठीक है, समझ आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके साथ हम फिनिश कर देंगे बोट स्ट्रीम। देखो, अब बोट कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, 10 घंटे में, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 12 घंटे, द स्पीड ऑफ करंट इज। आसान क्वेश्चन हो गया, कुछ इसमें दम ही नहीं है। बताओ, कुछ दम दिख रहा है आपको? सिंपल भाषा में बोल रहा है कि एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत और 36 किलोमीटर धारा के साथ 10 घंटे में तय करती है। 36 किलोमीटर धारा के विपरीत 24 किलोमीटर धारा के साथ 12 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति बतानी है। भाई बड़ा आसान हो गया। देखो, एक तो ऐसा कर सकते हो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब बी माइनस एस हो गया, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब बी प्लस हो गया, और ये टाइम हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये दिया है आपको 10 घंटे में कवर होता है। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे के लिए 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब बी माइनस एस, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस एस, और ये टाइम लगता है 12 घंटे। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब सीधी सी बात है कि इन दोनों को आपको इक्वल करना है, तो ये 24 है, ये 36 है, तो 36 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको रह गया सॉल्व करना। देखो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई 24 में 72, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 24 दूनी 36 दूनी 72। जब एक में दूसरे को माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला होगा 36 यानी 108, और ये 24 दूनी 48, तो 108 में से 48 माइनस होगा तो ये 60 बचेगा, और अपान बी प्लस एस बचेगा इज इक्वल टू 3 दाम 30 और माइनस 12 दूनी 24, तो 30 माइनस 24 ये 6 बचेगा, 6 दाम 60, यानी बी प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 60 या 10 आ गई। ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया। फिर जैसे आपने अभी b माइनस एस वाले को बराबर किया, ऐसे b प्लस एस वाले को भी बराबर कर दो। या दूसरी बात ये कि b प्लस एस की वैल्यू रख दो किसी में भी एक में उठा के, b प्लस एस की वैल्यू 10 रखोगे, जहाँ भी रख दो, इसमें रख दो, तो 24 बटे, देखो थोड़ा सा डेसिमल में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, b माइनस एस प्लस 36 बटे b प्लस एस की वैल्यू 10 आई, तो ये 3.6 हो जाएगा, तो 3.6 इज इक्वल टू 10, उधर ले जाओगे माइनस करोगे तो 24 बटे b माइनस एस बराबर ये कितना आ जाएगा? 6.4 हो जाएगा। बी माइनस एस 6 से काटोगे, 8 से काटोगे तो 8 3 24 और 8 6 8 9 64, 0.8, तो बी माइनस एस इज इक्वल टू 30 बटे 8 हो जाएगा, 3 बटे 0.8, एक्चुअली ये 30/8, 2 से काटोगे तो 15 बटे 4 आ गया, 15 बटे 4। भाई अब इन सीधी सी बात है कि आपको जो निकालना है धारा की गति, मतलब स्पीड ऑफ द करंट निकालना है, मतलब एस निकालना है। तो एस निकालना है तो देखो इन दोनों में से क्या करोगे, छोटी वाली वैल्यू निकालनी होती है, तो आप क्या करते हो, दोनों को माइनस करके, यानी 10 माइनस 15 बटे 4 और बटे 2 करते हो, तो 4 दाम 40 माइनस 15 यानी 25 और बटे 4 और 2 8 हो जाएगा, तो 8 3 24 3 और 1 बचेगा, तो 1 बटे 8 की वैल्यू 1 2 5 ऐसा हो जाएगा, या 25 बटे 8, इसी फॉर्म में आंसर दिया है, तो यही किलोमीटर पर आवर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, जो आप बी माइनस एस लिए हो, इसकी जगह अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम भी ले सकते हो। कैसे करोगे मैं बता देता हूँ आपको। 24 ये क्या दिया था? डाउन स्ट्रीम दिया था, अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम को मतलब u प्लस 36 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 10 घंटे, और दूसरा वाला केस दिया 36 अप स्ट्रीम प्लस 24 डाउन स्ट्रीम बराबर ये आपको दिया 12 घंटे। भाई कुल मिला के बात वही है कि इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला कट जाएगा, तो 36 3 108, 24 दूनी 48, तो मतलब 60D आपका आ जाएगा, एज इक्वल टू 10 3 30 और माइनस 12 दूनी 24, यानी 30 माइनस 24 6 आ जाएगा, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ठीक है, जो वहाँ पर D मतलब वहाँ पर आपने क्या निकाला था कि 1/B माइनस ऐसा आया था, 1/, एक्चुअली ये आया था पिछले वाले में, अगर मैं बताऊं तो D की वैल्यू क्या होती थी? 1/B प्लस ऐसा आया था, तो B प्लस एस की वैल्यू 10 आ गई थी, राइट। सिमिलर वे है यहाँ पर भी। फिर आप जब D की वैल्यू किसी एक में रखोगे तो U की वैल्यू निकालोगे। अब क्या करोगे आगे? D की वैल्यू पुट कर दो,
पहले में रखते हैं तो 24u प्लस डी की वैल्यू 1/10 रखोगे तो ये 3.6 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 24u बराबर ये हो जाएगा 6.4। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64/240 इंटू 10 हो जाएगा 8 3 8 28 64 8 3 24। तो 8 बटे ये 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 4/15। अब देखो आपको पता है, अब सीधी सी बात अगर मैं ये बताऊं कि u बराबर समथिंग, ये d बराबर आपको पता है, u बराबर पता है, तो यहाँ पर पता है क्या करोगे, जब आपको b निकालना होगा तो इन दोनों को उल्टा करके, इन दोनों का उल्टा यानी 1/d प्लस 1/u करोगे और अपन 2 करोगे। और जब आपको s निकालना होगा तो s निकालना होगा तो इन दोनों को माइनस करोगे। ठीक है, जैसे अब आप वहाँ पर करते थे तो 1/u माइनस 1/d और अपन 2 करोगे, उल्टा करके माइनस करके जैसे वहाँ पर हम करते थे। तो एक्चुअली आप समझो कि d बराबर आपका यहाँ पर जो आपने लिया 1/b प्लस एस है और u बराबर क्या है 1/b माइनस एस है। बस ये करोगे तो यही सिमिलर वे में आप s निकालना है, आपको s निकालना है तो इन दोनों को उल्टा करके, यानी d का उल्टा क्या है और इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा कितना होगा, इसका उल्टा कितना होगा, d का उल्टा क्या होगा भाई 10 होगा तो 10 और माइनस इसका उल्टा कितना होगा 15/4 और बटे 2 करोगे तो 4 था हम 40 और माइनस 15 25 और बटे 4 इंटू 2 25/8। यही पिछले वाले से भी आया था, यहाँ से भी आ गया। कुल मिला के आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, कोई अंतर नहीं आता है, बस तरीका होता है कि आप क्या समझ रहे हो। तो बेहतर है कि देखो आप इससे हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सको, पर अगर आप कर सकते हो तो करो। यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ें हैं, बस 1/, में आ गया है तो अल्टीमेटली तो आपको सॉल्व करना ही, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, कर तो रहे हो। ठीक है, तो बस ये तरीका बेहतर है, आपका आंसर यही आएगा, डी सी ही आएगा 25/8 किलोमीटर पर घंटे। इस तरीके से हमने देखो एग्जाम ट्रिक्स पर ये बोट एंड स्ट्रीम आपको कवर कर दिया। भाई मैं कोशिश किया हूँ, देखो वैसे एक लेक्चर में नहीं होता, 2 से 3 लेक्चर ये लगते हैं, पर मैं यहाँ पर कंक्लूड करके किया हूँ कि आप अगर ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ें नहीं पालना चाहते तो मैं टू द पॉइंट बात किया हूँ और सारी चीज़ें समझा भी दिया हूँ। राइट, एक बेहतर तरीके से मैं समझाया हूँ कि आप डायरेक्ट बी प्लस एस, आप यू और भी को भूल जाओ, यू या डी और ये डाउन स्ट्रीम बस ये समझ लो कि ये बी प्लस एस होता है, अप स्ट्रीम बी माइनस एस होता है। उसके अलावा आप इसका यूज़ ही ना करो, बिना यूज़ के भी आप निकाल सकते हो। और जितनी कम चीज़ें आप दिमाग में रखोगे उतना कम आपका बर्डन होगा। ठीक है, करना क्या है, चैनल को सपोर्ट करना है। देखो मैं बार बार कहता हूँ भाई, आपके सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। बिकॉज आप समझो कि मैं लगभग 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ और चैनल आप सोचो कितने कम सब्सक्राइबर हैं, कितने कम सब्सक्राइबर आप लोग की हो और कितने कम लाइक करते हो। लाइक करते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं, भाई तुम सपोर्ट करो चैनल को। मैं आपसे इतना ही तो चाहता हूँ, कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एटलीस्ट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये करो, सपोर्ट करो चैनल को, आगे बढ़ाओ, आप ही के द्वारा आगे बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स मेंशन करो और बताओ जैसा भी है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही है। ठीक है, और एग्जाम ट्रिक्स के नाम पे टेलीग्राम चैनल है। आप फेसबुक पर मुझे फॉलो करो, एग्जाम हब के नाम से है। इंस्टा पर भी आप सेम चीज़ें, ये इंस्टाग्राम पर भी एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे फॉलो करें। ठीक है, पढ़ाई करो मस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।